ने हो मुझे घेरा, सूनी राहों पर हूँ मैं अकेला, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू है मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान, तू मेरा बल। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज मेरी प्रार्थना है जीवन के हर अंधकार में, जीवन की हर चुनौतियों के मध्य में हम ये विश्वास के साथ कहें, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा, चाहे सूनी राहें हो, चाहे घोर अंधेरा हो, क्योंकि यीशु तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है और तू मेरी चट्टान है। हर आंधी और हर तूफान से पार कराकर हमें दूसरे किनारे पर आप लेकर चलने वाले ईश्वर हैं। हमारे जीवन में जब अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, मौसम जैसे बदलता है, ऐसे जीवन की अवस्थाएं बदलती हैं। अभी इस समय उत्तरी भारत में बहुत गर्मी है। भारतवर्ष के अधिकतर भाग गर्मी से जूझ रहे हैं, लेकिन आज भी जो किसान है वो तैयार हो रहे हैं। जानते हैं किसके लिए? उस बीज बोने के समय के लिए, क्योंकि उनको मालूम है अभी बहुत जल्दी बारिश आएगी और बारिश आते ही उनका खेतों में काम करना, बीज बोना, वो समय शुरू हो जाएगा। देखिए, इस पृथ्वी पर हर बात का एक अवसर है और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। मैं सबोपदेशक की पुस्तक उसके 3 अध्याय से आपको बता रहा हूं और आज हमें यह जानना होगा कि आज जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है। क्योंकि जब सलोमोन इस बात को लिख रहा है, तीसरे अध्याय उसके पहले वचन में मैंने इस बात को पढ़ा, हर एक बात का अवसर, प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। यानी उसका दृष्टिकोण जो है, उसका देखने का नजरिया आकाश के नीचे का है। यानी पृथ्वी पर आकाश से नीचे जो कुछ भी हो रहा है, हर बात का एक समय है और हर काम का एक अवसर है। तो ये समय किसने बनाया? ये अवसर किसने बनाया? अगर हम देखेंगे तो यही वो सलोमोन कहने की कोशिश कर रहा है। आकाश के नीचे जब मैं देखता हूं तो हर बात का एक समय है, लेकिन मुझे समझ में आता है एक आकाश के ऊपर है जो हर बात को निर्धारित करता है। आज जैसे सर्दी, गर्मी, बारिश, बसंत, पतझड़ ऐसे मौसम होते हैं ना, ऐसे ही हमारे जीवन में भी अलग अलग मौसम आते हैं। कभी खुशी का समय, कभी दुख का समय, कभी हंसने का समय, कभी रोने का समय, कभी बीमार रहने का समय, कभी चंगा करने का समय, कभी छाती पीटने का समय, कभी नाचने का समय, कभी इकट्ठा करने का समय, कभी फैलाने का समय। ये देखिए, ये सब जब सलोमोन कह रहा है तो इससे हमें क्या समझने की आवश्यकता है? हमें यह समझना है कि जैसे परमेश्वर ने मौसम को बनाया और हर चीज को उसने नियंत्रित किया, वो हमारे जीवन को भी उसी प्रकार नियंत्रित करता है। आप मृत्यु और जीवन के बारे में जब सोचते हैं तो वो परमेश्वर के हाथ में है। आज मनुष्य अलग अलग रूप से ये सोचने लगा है कि शायद हमने मृत्यु और जीवन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है। कैसे? जैसे अबॉर्शन, बच्चा आने से पहले वो मार दिया जाता है। मर्सी किलिंग, जो बहुत बीमार हैं उनको मरने का अवसर देते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे मनुष्य ने मृत्यु को नियंत्रित कर लिया हो। जन्म को मानो नियंत्रित कर लिया हो। सैरोगेट पेरेंट्स, समय पर अपनी इच्छा के समय पर सर्जरी करना, बच्चों को लाना। लेकिन सलोमोन इस बात से बिल्कुल
ताल्लुक नहीं रखता। वो कहता है कि जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। अगर पवित्र शास्त्र को हम पढ़ेंगे तो कितने स्थानों पर हम देखते हैं जन्म परमेश्वर देता है, संतान यहोवा की ओर से दान है। प्रियो, आज हम जब इस जीवन में हैं, हमारा जन्म और मृत्यु का समय परमेश्वर ने निर्धारित किया है। पवित्र शास्त्र कहती है तुम्हारे सिर का एक बाल भी उसकी इच्छा के बिना नहीं गिरता है, यानी उसका नियंत्रण है हमारे जीवन पर। जब हर बात का एक समय है तो हमें यह भी जानना है हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने एक समय को निर्धारित किया है, एक सीजन को निर्धारित किया है। मैं उदाहरण के रूप में, एक किसान है, उसे मालूम है कि बारिश का जो सीजन आता है, जैसे ही शुरू होता है, वो फसल बोने का सीजन है। अगर उसने उस समय बीज नहीं बोए तो क्या होगा? कटनी के समय वो फल नहीं पाएगा, वो फसल नहीं काटेगा। किसान को मालूम है अगर मैं नेचर को सहयोग करता हूं तो नेचर मुझे भी बेनिफिट देता है। यदि मौसम के साथ बना रहता हूं तो मौसम मुझे भी अनुग्रहित करता है। तो ठीक उसी प्रकार जब परमेश्वर हमारे जीवन में अलग अलग सीजन्स को लेकर आता है, समय को लेकर आता है, तो अगर हम उस परमेश्वर के साथ उसके समय के साथ अगर हम कॉपरेट करने के लिए तैयार हो जाएं तो हमारा जीवन अर्थहीन नहीं रहेगा। हमारे जीवन में परमेश्वर का बड़ा योजना को वो प्रकट करना प्रारंभ करेगा। पवित्र शास्त्र में कितने उदाहरण हम देखते हैं। यूसुफ का एक उदाहरण मैं देख लेता हूं। आप यूसुफ को देखिएगा, उसका एक सीजन है। जब यूसुफ का जीवन शुरू होता है, उत्पत्ति की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, वहां पर पिता उससे बहुत प्रेम करता है और वो इतना प्रेम करता है कि उसके लिए एक अंगरखा बनाता है। उत्पत्ति 37 अध्याय में बहुत प्रेम करता है और वो अंगरखा रंग बिरंगा है और सब लोग उस अंगरखे के कारण उससे बैर रखते हैं। यानी एक सीजन, प्रेम का सीजन, पिता का प्रेम, घर में ऊंचा पद, लोगों के सामने ये प्रकट होना कि ये पिता का प्यारा बेटा है, एक सीजन। लेकिन सीजन बदल गया। क्या बदला? सीजन बदला, समय बदला। क्या हुआ? भाइयों ने बैर किया, उसको गड्ढे में डाला, उसको 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। वो दास बनकर मिस्र में पहुंच गया, पोतीफर के घर में पहुंच गया, वहां पर झूठा आरोप लगाया गया, जेल खाने के अंदर डाला गया और जेल खाने में पड़ा है। सीजन चेंज हो गया, समय बदल गया। लेकिन हम देखते हैं कि यूसुफ ने परमेश्वर के उस समय को, परमेश्वर का वो जो टाइम था, उसके साथ कॉपरेट किया। कहीं भी उसने विरोध नहीं किया और उसने यही कहा अंत में। अगर आप उत्पत्ति 50 के 20 को पढ़ेंगे तो अंत में पता है यूसुफ अपने भाइयों से क्या कह रहा है? तुमने जो मेरे लिए बुरा सोचा था, मेरे परमेश्वर ने उसी बुराई में भलाई को उत्पन्न किया। 50 अध्याय उसके 20 वचन में। यानी यूसुफ परमेश्वर के साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार था। जब उसने उस समय को, उस अवसर को उसने देखा तो उसको समझ में आया परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ ऐसा कार्य करना चाहता है जो शायद किसी के जीवन में नहीं हुआ। प्रियो, आज मैं जो कहना चाहता हूं, आप, मुझे नहीं मालूम कौन से परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, किस अवस्था से आप गुजर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा आपके उस सीजन में परमेश्वर की एक योजना छुपी है, क्योंकि वो आपका समय है। आपके लिए परमेश्वर ने वो सीजन बनाया है और अगर आप परमेश्वर के साथ कॉपरेट कर लें तो आप दुगना आशीष पाएंगे। आप अय्यूब को देखिएगा, अय्यूब का सब कुछ चला गया, सब कुछ, यानी उसका परिवार चला गया, उसके बच्चे खत्म हो गए, उसका धन संपत्ति पूरा खत्म हो गया, उसका घर खत्म हो गया और यहां तक कि उसकी पत्नी ने उसको लगभग रिजेक्ट कर दिया। उसके दोस्तों ने आकर उस पर झूठा आरोप लगाया और ये धर्मी व्यक्ति था। परंतु यूसुफ को समझ में आया मेरा सीजन बदल रहा है। उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम ऊंचा किया जाए। यानी वो परमेश्वर के साथ कॉपरेट कर रहा है। प्रभु आप जो चाहें वो मेरे जीवन में कीजिए। और यहां तक कि अय्यूब 23 के 10 को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं। कौन? परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं और जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। When he hath tried me, I shall come forth as gold.
आपको मैं समझा पा रहा हूं, आपका सीजन चाहे जो भी हो, आपका समय चाहे जो भी हो और सबसे खास बात, जो सीजन है ना वो एक जैसा नहीं रहता है, सीजन बदलता है। आज बहुत गर्मी है, लेकिन आपने सर्दियों के कपड़े आज भी अपने बक्से में रखे होंगे, स्टोर करके रखे होंगे, क्योंकि आपको मालूम है सीजन बदलने वाला है, मौसम बदलने वाला है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आपका सीजन भी बदलने वाला है, आपका मौसम भी बदलने वाला है। आज अगर आप दुखी हैं, आप निराश हैं, आज घटी में जी रहे हैं, परमेश्वर आपको आनंद देने जा रहा है, परमेश्वर आपको आशा और अनुग्रह देने जा रहा है, परमेश्वर आपको भरपूरी देने जा रहा है। जरूर मौसम बदलेगा, सीजन बदलेगा, और हर सीजन में ये विश्वास कीजिए, परमेश्वर अपनी मंशा को आपके जीवन में पूरा कर रहा है। आज मैं प्रार्थना करता हूं, लेट गॉड चेंज योर सीजन। आपके सीजन को परमेश्वर बदले, आपके दुख, आपकी कड़वाहट, आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ, आपकी बीमारी, आपका टूटापन, सबको हटाकर एक आनंद का सीजन परमेश्वर लेकर आए। और जब वो आएगा तब भी आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज भी परमेश्वर की महिमा कीजिए, क्योंकि उसका उद्देश्य आपके हर सीजन में उपस्थित है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं हर समय के लिए, हमारे जीवन के हर समय के लिए धन्यवाद। कई बार हमारे जीवन में प्रिपरेशन का सीजन होता है, कई बार प्रूनिंग का सीजन होता है, कई बार काट छांट का सीजन, कई बार हमारे जीवन में खुशी का सीजन, कई बार दुख का सीजन, लेकिन हम हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हम जानते हैं आप हमारे जीवन में बड़ा काम करने जा रहे हैं, यीशु के नाम से आमेन आमेन। 9829037837 पर आप अपनी प्रार्थना, निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप सबोपदेशक की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं वास्तव में, तो हर रात मैं 9 बजे से 10 बजे के बीच में एक बाइबल स्टडी लेता हूं, जिसमें अभी सबोपदेशक की ही पुस्तक चल रही है। अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो जूम लिंक के द्वारा आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और उन वचनों को गहराई के साथ सीख सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको अनुग्रहित करने जा रहा है। अपनी प्रार्थना, निवेदन और गवाहियों को हमसे बांटिए और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग दीजिए। और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आप करते हैं। थैंक यू फॉर योर लव। आपके प्रेम के लिए, आपके हर सहयोग के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। गॉड ब्लेस यू।